हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म होता है और आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे टाइप वाइज कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, क्या क्या आपकी अप्रोच रह सकती है और किस टाइप से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ये सब ठीक है। तो पर्टिकुलर कुछ टाइप्स के क्वेश्चन हम करते जाएंगे, उससे रिलेटेड जो अप्रोच होगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा और आज हमें बस यही करना है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को आपकी जो स्लाइड है उसमें शो हो रखा है। एक पेयर है पूरा, तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का जो वर्गमूल है वो ज्ञात कीजिए और ये सारे हैं जो ये दशमलव में है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है 0.81 और इसका हमें रूट निकालना है। ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी 0.81 और उसका रूट निकालना है। तो हमें यहाँ पर दो मेथड्स मिलते हैं। एक तो मेथड है, क्योंकि मैंने सारी प्रॉपर्टीज जो बताई तो उसमें मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जब किसी नंबर के बाद n, अगर n डिजिट के बाद पीछे से दशमलव है तो वो जब हम उसका रूट निकालते हैं तो वो n/2 डिजिट के बाद हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि या तो हम इसको डायरेक्ट 81 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, वो होता है 9 और दो अंकों के बाद जो पीछे से दशमलव है तो वो पीछे से एक अंक के बाद हो जाती है 0.9। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 का जो स्क्वायर 81 और 81 का रूट होता है 9 होता है, पॉइंट है दो अंकों के बाद पीछे से तो एक अंक के बाद हो जाएगी। एक तो आप ये चीज कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.81 है, इस पॉइंट को हटा के आप अपॉन में इसके 100 लिख सकते हैं। 1 के बाद उतनी जीरो जितने बाद पॉइंट हो, तो दो डिजिट है उनके बाद पॉइंट है तो 2 0 और फिर 1। ठीक है, और ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर रूट निकाल लीजिए और नीचे वाले का अलग से। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 81 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 100 और इसका आ जाएगा आपके पास 9 और इसका आ जाएगा 10। तो फिर से आप पॉइंट लगा दीजिए और आंसर हो जाएगा 0.9। ठीक है, ये इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, तो मैं दोनों अप्रोच कुछ क्वेश्चंस में दोनों सिखाता चलूंगा, लेकिन जब ये लगेगा कि हाँ आप लोगों को दोनों समझ में आ गई फिर हम वो करेंगे जो ज़्यादा कन्वीनियंट होगी, उसी को हम लेके चलेंगे। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0025, इसका रूट लेना है हमें। ठीक है, तो इसका रूट डायरेक्ट हमें 25 का रूट तो पता है कि 5 होता है और वो इस टाइप का कुछ भी आंसर हो सकता है, 0 0 आगे बहुत सारी हो सकती हैं। अब हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसमें 2 डिजिट के बाद रह जाएगा, तो 0.05 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे मेथड से हम इसको ये लिख सकते हैं कि 25 अपॉन 1 2 3 4 जीरोज आएंगे नीचे। ठीक है, और अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर वाले का अलग ले लेंगे और नीचे वाले का अलग ले लेंगे, इसका 5 आ जाएगा और इसकी आधी जीरो हो जाएंगी तो नीचे बन जाएगा 100 और पॉइंट लगाएंगे दोबारा से तो 0.05 इस टाइप से। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यही मेथड अप्लाई करने वाला हूं ताकि आप लोगों को भी टाइम की जो वैल्यू है वो अपने आप उसी की आपको हैबिट बन जाए कि हाँ हमें टाइम की जो बचत है वो करनी है। ठीक है, अब जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0121। ठीक है, 121 है जो वो 11 का स्क्वायर होता है तो इसका रूट 11 आएगा। 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद लगाना है 1 2, यहाँ पे लगा दो 0.11 हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट है जैसे 0.00 एक और 0441 और इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो हमें पता है कि 441 है जो वो 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर ना पता हो तो चेक कर सकते हो कि पीछे 1 है तो 1 किस किस से आता है, 9 से और 1 से। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि या तो 1 से आता है या 9 से आता है। आगे है 4 किस से आ सकता है, 2 से, तो या तो आंसर 21 होगा या 29 होगा। तो ये 4 2 के स्क्वायर के ज्यादा पास है कि 3 के स्क्वायर के ज्यादा पास, तो आप पाएंगे कि ये 2 के स्क्वायर के ज्यादा पास है, आंसर आ जाएगा 21। ये सारी शॉर्ट ट्रिक मैंने पहले बता दी थी कि आप कैसे चेक कर सकते हो, नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। ठीक है, 21 आ गया। अब 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद पॉइंट है,
1 2 और हमें इसको आधे करनी होगी तो 3 के बाद लगाएंगे, तो एक 0 लगाई हमने खुद से और आंसर हो जाएगा 0.021। ठीक है, अब अगर इसी का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर तो आ जाएगा हमारे पास 441। ठीक है, इसका स्क्वायर तो आ जाएगा हमारे पास 441 और 3 डिजिट है तो उसके 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, दोबारा से वही आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था इसमें जिसमें हमें स्क्वायर रूट्स निकालने थे। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो शो हो रखा है, जिसमें आपको क्या निकालने हैं, क्यूब रूट्स निकालने हैं। आपके पास दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आप डायरेक्ट दशमलव को थोड़ी देर के लिए जो पॉइंट है उसको इग्नोर करके आप उसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकालें और जितने पॉइंट्स के बाद पीछे से पॉइंट है उसके आधे पॉइंट के बाद आंसर में आप पॉइंट लगा दें। दूसरा मेथड है कि आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करें, ऊपर वाले का अलग से स्क्वायर रूट निकालें, नीचे वाले का अलग से स्क्वायर रूट निकालें, आंसर आए दोबारा से पॉइंट लगा दें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों मेथड है, जोन सा आपको अच्छे से लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को शो रखा कि निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्यूब रूट निकालना है। जैसे एक है हमारे पास 0.027, स्क्वायर रूट में जो चीज 2 के पेयर पे काम करती थी क्यूब रूट में और क्यूब में वो चीज 3 के पेयर पे काम करेगी। मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था। अगर आप पिछले क्वेश्चंस में फैक्टर से करना चाहो तो आप फैक्टर से भी कर सकते हो, उनकी वैल्यू निकाल के कि कैसे हम रूट निकालते हैं, पॉइंट वालों का भी वैसे वालों का भी। ठीक है, अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले दिखा कि 3 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, 3 के बाद है, 1 के बाद हो जाएगा। 27 किसका क्यूब होता है? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। 3 टाइम्स 3 27 आता है 3 क्यूब। लेकिन हमें अब 27 का तो मिल गया, लेकिन पॉइंट और है 3 के बाद, तो 1 के बाद लग जाएगी, 0.3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर उस दूसरे मेथड से करना चाहो तो क्या बनेगा, ये 27/1000, ऊपर वाले का अलग रूट नीचे वाले का अलग रूट, इसकी वैल्यू 3 इसकी वैल्यू 10, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हो। 3 का एक पेयर बना, 3 बाहर आ गया। नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हो क्योंकि ये क्यूब रूट है। 3 का एक पेयर बना, बाहर आ गया, 3/10 पॉइंट लगा दी, 0.3 आपका आंसर हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन है 1.331। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। 1.331, सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि जो ये पॉइंट है ये 1 2 3 3 के बाद है, तो हमें डायरेक्ट 1 के बाद पॉइंट लगाना है। जो भी आंसर आएगा उसके पीछे से एक डिजिट छोड़ के और हमें पॉइंट लगा देना है। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1331 जो ये है ये किसका क्यूब है, और वो हमारा आंसर होगा उसमें अगर हम पॉइंट के बाद पॉइंट लगा देंगे, डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद। तो पीछे है 1 हमें किससे मिलता है? 1 से ही मिलता है। 3 डिजिट छोड़े और यहाँ पे है 1 किसके क्यूब के आसपास पड़ता है, तो 1 11 का क्यूब हो जाएगा और 11 में हमें 1.1 लगा दिया, आंसर आ गया 1.1। अपॉन में अगर आप चाहो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा 1.1 डायरेक्ट। ठीक है, अब जैसे इसी टाइप में एक क्वेश्चन और है, 2 और हैं, वो देखिए आप कि उसमें हम कौन से अप्रोच जल्दी लगा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.000216 और इसका हमें लेना है क्यूब रूट, या इसको मैं इसकी पावर 1/3 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये चीज अगर आप लोगों के पास है तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद है, मतलब आंसर आएगा। यहाँ पे 3 है तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगी। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। 6 6 36, 36 6 216। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो गया 6, बट हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है क्योंकि इसमें 6 डिजिट के बाद है, तो इसमें 2 के बाद होगा। 0 लगा दिए एक पास से, 0.06 आंसर हो गया। अगर टफ लग रहा है दूसरे मेथड से देख लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.000216 अपॉन में इस पॉइंट को हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 1 आ गया, इसकी 0 इधर, इसकी 0 इधर, इसकी 0 इधर, इसकी 0 इधर, इसकी 0 इधर और इसकी 0 इधर। ठीक है, अब इसके ऊपर ले लिया हमने
क्यूब रूट। इन जीरो का कोई काम नहीं है, इनको हमने हटा दिया। ठीक है, 216 हमें पता है डायरेक्ट किसका होता है। 216 को जब आप अगर किसी भी मेथड से सोल्व करोगे तो आप क्या पाओगे कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 की जब आप 2 दूनी 4 दूनी 8, 27 की जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे 216 मिलेगा। ठीक है, अपॉन नीचे है आपके पास डायरेक्ट, उसको आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू, या और डिटेल में अगर देखूँ इसको आप जब लिखोगे तो आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 बार 2 आएगा और 6 बार ही 5 आएगा। ठीक है, यहाँ से 3 का एक पेयर बनेगा, एक 3 का यहाँ से बनेगा, एक 3 का यहाँ से बनेगा, एक 3 का यहाँ से बनेगा, ऊपर से एक 2 का पेयर बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, ऊपर से एक 2 बाहर निकला, एक 3 बाहर निकला, नीचे से एक 2 बाहर निकला, एक और 2 बाहर निकला, एक 5 बाहर निकला, एक और 5 बाहर निकला। ठीक है, ये चीज़ें सारी होगी। अब ऊपर से मल्टीप्लाई करी 6 आया और नीचे से मल्टीप्लाई करी 100 आया, पॉइंट लगाई 0.06 आंसर हो जाएगा। भाई इतना रायता फैलाना है या डायरेक्ट आंसर निकालना है, चॉइस इज योर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत आसान चीज़ें हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक भी चीज़ ऐसी ना छोड़ूं जिसके बारे में आप मेरे को ये बोल सको कि ये चीज़ आपने बताई नहीं थी। सब कुछ, चाहे वो नंबर सिस्टम वाली भी सीरीज़ हो, चाहे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली हो, या कोई एक्सेप्शन हो पर्टिकुलर ट्रिक्स का, मैं उसको भी ध्यान में रख के बहुत डीपली एनालाइज करके फिर हम वीडियोस लाते हैं। चलिए, जैसे नेक्स्ट वीडियो है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो 0.05832, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या मैंने क्वेश्चन सही, 2 0 है भाई यहाँ पे, 0.005832, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद, 6 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, बशर्त है कि हमें ये पता लग जाए कि ये किसका क्यूब है। तो अगर आपने वीडियो देखी हो तो ये जो 2 है ये किसके क्यूब का लास्ट डिजिट होता है। 2 हमें किससे मिलता है, 1 से हमें 1, 2 से हमें मिलता है 8, 3 से हमें मिलता है 7, 4 से 6 पे जब जाएंगे आप तो 6 ही मिलेगा, 8 पे मिलता है, 8 पे 8 8 64 8 512। ठीक है, तो ये यहाँ से तो हमें पता लग गया कि ये 8 है। 3 डिजिट हटाए, ये है जो 5 किसके रूट के आसपास है, किसके क्यूब के आसपास है, तो 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, बट ये 5 है, 8 से छोटा है, तो ये 1 के क्यूब के आसपास है, तो 18 का हो जाएगा। ठीक है, जो मेथड है बार बार डिस्कस करेंगे तो यहीं पे अटकी रहेगी वीडियो, आपको जाके पहले कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। 18 आ गया। अब हमें 6 डिजिट के बाद पॉइंट था, 2 डिजिट के बाद हो जाएगा, यहाँ पे लगा दो 0.18, आप लोगों का आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको बेसिक सी जो पॉइंट्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है, वो देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न में ये है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 हो, तो इन पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है पूरा 4 का पेयर, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आसान कहानी है। इसने पहले ही दे दिया कि रूट ऑफ 841 का जो रूट होता है का वर्गमूल मीन्स यहाँ पे 2 रहेगा, वो 29 होता है। ठीक है, गिवन है। तो जो क्वेश्चन पूछा है वो सबसे पहले तो है 8.41 प्लस 0.0841 प्लस 0.000841, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अभी इतने क्वेश्चन कर लिए, हमें ये तो पता लग गया कि यहाँ से भी 29 ही आएगा,
यहाँ से भी 29 ही आएगा, यहाँ से भी 29 ही आएगा। कब? जब ये जो पॉइंट के बाद डिजिट के बाद पॉइंट है वो इवन प्लेस पे हो तो डायरेक्ट उसका हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे 2 के बाद है, यहाँ पे 4 के बाद और यहाँ पे 6 के बाद है। 2 के बाद, 4 के बाद, 6 के बाद, ये तो डायरेक्ट हम आधे करके खिसका सकते हैं। लेकिन अगर किसी में ओड नंबर्स के बाद पॉइंट आ जाए ना तो हमें कुछ और मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, वो जब क्वेश्चन आएंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे 2 के बाद है 1 के बाद हो जाएगी, 4 के बाद है 2 के बाद हो जाएगी, 6 के बाद है 3 के बाद हो जाएगी। ठीक है, 2 के बाद है 1 के बाद होगी तो आंसर आएगा 2.9 यहाँ से। 4 के बाद है यहाँ पे 0.29, 2 के बाद होगी। 6 के बाद है तो 3 के बाद होनी चाहिए, 1 2 1 हमने 0 पास से लगा दी। ये 2.9, 0.29, 0.029 इन सबको हम ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करोगे तो 2.90 कर दिया हमने इसको हमने लिख दिया 0.29 और उसको हमने लिख दिया 0.029। बाकी सारी इक्वालिटी के लिए जीरोज लगा दी। 9 यहाँ से आ गया, 9 यहाँ से आ गया, 9 और 2 11, 1 कैरी पर गई 3.199। अरे 2 भी था भाई, 9 और 2 11 आएगा यहाँ पे और फिर एक कैरी आगे जाएगी तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। हाँ ठीक, 3.219 आंसर हो जाएगा, 3.219। ठीक है, 3.219 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, बस ध्यान ये रखिएगा कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो इवन प्लेसेस के बाद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे वो पढ़ लीजिए, इसी टाइप के जो आप लोगों को 4 का पेयर शो हो रखा है उसमें समझ में आ रहा है कुछ या ऐसे ही लगे हुए हैं हम। नेक्स्ट है कि 961 का वर्गमूल 31 हो, तो हमें पहले से ही वैल्यू गिवन है कि 961 का वर्गमूल 31 है, तो एक इसकी वैल्यू निकालनी है। वो क्या है? 961 कितने के बाद पॉइंट है? 9 के बाद है, फिर प्लस 0.0961 प्लस फिर से है 0.30 है और 961 और इसके ऊपर रूट है, सब पे स्क्वायर रूट ही है। इसकी वैल्यू निकालनी 31 आएगा, 2 के बाद है, 4 के बाद है, 6 के बाद है। 31 यहाँ से आएगा, 31 ही यहाँ से आएगा, 31 ही यहाँ से आएगा। इसमें 2 के बाद पॉइंट लगेगी, 2 के बाद है तो 1 के बाद हो जाएगी तो 3.1, इसमें 2 पॉइंट के बाद हो जाएगी तो 0.31 और इसमें 0.031 3 के बाद हो जाएगी क्योंकि 6 के बाद है। सबको जोड़ दो, 3.1 इसमें जोड़ोगे 0.31, भाई 3.1 यहाँ से आया था, इसमें जोड़ दिया 0.31। बचपन में बताते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है। 0.031 इक्वालिटी के लिए बाकी हर जगह जीरोज लगा लो। 1 3 + 1 4, 3 + 1 4 और आगे 3, आंसर हो जाएगा 3.441 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को जो इसी टाइप का वो शो हो रखा है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है और हर एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 1369 का वर्गमूल 37 हो, गिवन है 1369 का वर्गमूल 37 हो तो 1369 पॉइंट है 2 के बाद, फिर है प्लस 0.1369 प्लस 0.001369। ठीक, यहाँ से 37 ही आएगा, यहाँ से भी 2 के बाद, 4 के बाद, 6 के बाद 37 37 37। ठीक है, 2 के बाद है, 1 के बाद होगी, 4 के बाद है, 2 के बाद होगी, 6 के बाद है, 3 के बाद होगी। ठीक, जोड़ दो सभी को। 3.7 में
0.37 ऐड करा, फिर 0.037 ऐड करा, इक्वालिटी के लिए सारी जीरोज, 7 प्लस 3 10 कैरी 1 11 हो जाएगा, 7 प्लस 3 प्लस 1 10 और 1 11 कैरी 1 4.107 आप लोगों का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है 1681 का जो स्क्वायर रूट है वो आपको गिवन है 41। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या होगा। इतने क्वेश्चंस के बाद बस हमें ये चेक करना होगा कि क्या उसका सारा जो पॉइंट्स है वो पहले 2 के बाद है, फिर 4 के बाद और फिर 6 के बाद है। डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं। 2 के बाद होगा तो 4.1 आएगा, 1 के बाद हो जाएगा, 4 के बाद है तो 2 के बाद हो जाएगा 0.41 आएगा, और 6 के बाद है तो 3 के बाद हो जाएगा 0.041 आएगा। इधर 0 इधर 0 और इधर 0 1554 ये आंसर हो जाएगा। जब हमें पता ही है हर जगह 1681 है, उसका स्क्वायर रूट हमें गिवन है 41 होता है। एक में 2 के बाद पॉइंट है, पीछे से रूट लेंगे तो 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 0 मैंने बाद में लगाई है। जिसमें 2 के बाद है उसमें 1 के बाद हो गया, 4 के बाद उसमें 2 के बाद हो गया, और 6 के बाद उसमें 3 के बाद होगा। जोड़ दो आंसर आ गया। ये वो सारे क्वेश्चंस थे एक टाइप के जिसमें आपको गिवन रूट के बिहाफ पे पूरा क्वेश्चन सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन वो आप लोगों को शो रखे हैं, उनको देखिए, आप पता लगाइए कि उनमें आपको क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आपको अननोन चीज फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो 256 और इसका आपके पास है स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3। पूछ रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन है, तो अगर 256 का स्क्वायर रूट निकालें फिर उस टाइप से सॉल्व करें, बहुत सारे टाइप्स हो सकती हैं, बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाइड से सिंप्लीफाइड वे में लेके चलने की कोशिश करते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 256 अपॉन ये इसका रूट है, अपॉन मतलब डिवाइड है तो इसके नीचे आ जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू 1/3। भाई इसको यहाँ से यहाँ ले आए, इसको नीचे ले गए, ये यहाँ, इतनी बात ठीक है। मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था कि इसका अलग से रूट है और इसका अलग से रूट है, तो हम इसका इकट्ठा रूट लिख सकते हैं शुरुआत में। मैं उसको यूज कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 256 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कि अगर इसी नंबर का हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये इससे कट जाता है। ठीक है, तो और कोई भी चीज हम मैथ्स में कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो उसकी खास बात होती है कि वो दोनों साइड, जो तराजू है उसके दोनों साइड अप्लाई होता है। हम इसका दोनों साइड रूट स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। 256 अपॉन में x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर है तो जैसे रूट दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है वैसे ही 1/3 भी के ऊपर भी स्क्वायर दोनों जगह आ जाएगा, तो ये 1 और ये 9। ठीक है, अब इस 9 की मल्टीप्लाई इधर और इस x की मल्टीप्लाई इधर, तो x इंटू x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 256 इंटू 9 जो हमारा आंसर होगा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 6 9 54 4 कैरी 5 9 5 45 45 और 5 50 फिर से 5 9 2 18 और 5 23 23 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। एक मेथड तो है ये। ठीक है, दूसरा मेथड भी देख लो। आपको ये लगता है कि नहीं हम तो इसको ऐसे तरीके से करते हैं, मैं उससे भी कर देता हूँ। डरने की तो बात ही नहीं है, जोन सा जल्दी आपका काम बनाए। 256 है, अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो पहले एक बार चेक करें कि 256 किसका रूट होता है। 256 से वैल्यू आती है, पीछे है 6, किस किस से बनता है, तो ये डायरेक्ट 16 का स्क्वायर होता है। 16 का जब करते हैं तो आ जाता है कि 256 16 का रूट होता है। अपॉन में है रूट एक्स इज इक्वल टू 1/3। ठीक, ये जो 3 है इसको इधर लेके जाएं और उधर रूट एक्स लेके जाएं, 48 इधर आ जाएगा और रूट एक्स इधर आ जाएगा।
ठीक है, स्क्वायर कर दो 48 का स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, 48 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रिक है 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 8 चौके 32 दूनी 64, 4 इधर से उठाओ, 6 इसमें जोड़ो 70, 7 इधर लेके जाओ 2304। बोलो, जैसे आपका मन करे वैसे कर लेना है भाई, जैसे आपका मन करे उस टाइप से कर लेना। ठीक, 2304 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यदि रूट ऑफ x अपॉन 144 इज इक्वल टू 5/12, एक्स की वैल्यू निकालो। देखो ध्यान से देखो, 144 है, उसका स्क्वायर रूट 12 होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 5/12। इस 144 का जो स्क्वायर रूट लेंगे वो क्या आएगा, रूट एक्स अपॉन 12 इज इक्वल टू 5/12, मार दिए एक दूसरे को, क्या आ गया, रूट एक्स की वैल्यू 5, स्क्वायर कर दो, इधर भी कर दो, 5 का स्क्वायर 25, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, 28 लिखा जा रहा है। ठीक, यहीं पे दिख गया था 12 144, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इसका रूट ले लें, बात वही रहेगी, 144 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, फिर उसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल देंगे, सेम सेम होते जाएंगे, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 25 आ जाएगी, कैसे भी कर लो चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का है, उसमें भी ऐसा ही कुछ एक्स वैक्स निकालना होगा, एक्स बदनाम है भाई, एक्स बहुत बदनाम है। नेक्स्ट है, हाँ सही कह रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स अपॉन अंडर द रूट 3.24 इज इक्वल टू 50, एक्स का मान कितना होगा। देखो एक्स अपॉन 324 किसका स्क्वायर होता है 324, अगर आपको पता हो तो 18 का, तो मैंने लिखा 18, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, इज इक्वल टू 50, 18 1.8 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 1.8, दशमलव हटाए नीचे आ गया 10, 10 से ये 0 कट गया, 18 पंजे 90, एक्स इज इक्वल टू 90। ठीक है, कैसे भी कर लेना। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है कि x अपॉन रूट 121, अरे यार, x अपॉन रूट 1.21 इज इक्वल टू 11, तो x का मान ज्ञात कीजिए। करो भाई ज्ञात, इसका मान ज्ञात करो आप लोग जल्दी से, अभी जस्ट पीछे ऐसा ही क्वेश्चन किया था, तो क्या करेंगे, देखो x अपॉन 121 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है 11 का, तो इसका रूट लेंगे तो 11 आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1.1 आ गया, एक्स अपॉन 1.1 इज इक्वल टू 11, एज इट इज उठा लाए, 1.1 को उधर भेज दो, एक्स इज इक्वल टू 1.1 इंटू 11, 11 और 11 है, 10 हटा के नीचे पॉइंट ले आए, 11 और 11 11 स्क्वायर जो होता है 121, पॉइंट फिर से लगा दो, 1 डिजिट के बाद आ जाएगा इधर, तो 12.1 आप लोगों का आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो हमें अब तक सोल्व करने थे, पेपर्स में करने होते हैं, होते थे और होते ही रहेंगे। ये भाई एक टाइप और होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को शो हो रखे हैं, उनको भी देख लीजिए। अब हैं फ्रैक्शन भी दे रखे हैं, स्क्वायर रूट्स भी दे रखे हैं और पॉइंट्स भी दे रखे हैं, लेवल बढ़ रहा है। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है
तो 0.0576 इसकी मल्टीप्लाई कर रखी है 1.69। देखते ही हमें वैल्यूज का आइडिया होने लगता है। और नीचे है 0.0144। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे 576 है, यहाँ पे 169 है और यहाँ पे 144 है। इसकी वैल्यू 576 अगर आपको याद हो, नहीं याद हो, कैसे भी ट्रिक की हेल्प से या कैसे भी निकाल लोगे तो इसका आ जाएगा 24। ये 24 का स्क्वायर होता है 576। 25 तक के तो याद कर लो, 25 तक के तो कम से कम याद कर लो ऐसे टिप्स पे। 169 होता है 13 का और 144 होता है 12 का। इतना काम हो गया। 4 डिजिट के बाद पॉइंट था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, 4 डिजिट के बाद पॉइंट था, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। इतना काम कर लिया। देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 100 से 100 कटेगा, क्यों ना इस पॉइंट को इस पॉइंट से काट दे। 12 दूनी 24 लिख दिया। ठीक है, 2 की गुणा 1.3 से, मतलब 2 की गुणा 1.3 से, 13 दूनी 26 आ गया। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 2.6 आंसर हो जाएगा बगैर किसी धक्का मुक्की के। हाँ भाई, ठीक, ये काम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को इसी टाइप का शो रखा है, बस प्रैक्टिस करते जाइए। मंजिल से और घर से चलने के बीच का जो रास्ता होता है, अगर उसको हम उड़ान कहें, घर से मंजिल तक पहुंचने के लिए जो उड़ान होती है, उसमें चाहे हमें मंजिल मिले या ना मिले, वहां तक हम जब चलना शुरू करते हैं तो जब वो उड़ते हैं हम, तो उसमें कुछ मिले ना मिले पंख जरूर मजबूत होते हैं। ठीक है, इसलिए तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 324/49। इसका है स्क्वायर रूट इंटू 676/169 इंटू 126/√81। ठीक है, स्क्वायर 324 होता है 18 का, अपॉन 49 होता है 7 का, इंटू 676 होता है 26 का। चेक करना हो कैसे करोगे, बहुत सारे मेथड्स हैं। 676 बनाओ, 2 का पेयर पीछे आगे से 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी 4 आया, घटाया 276 4 आया, 46 की 6 से गुणा करी 6 6 36, 6 चौके 24 और 3 27, 6 इधर लिख दिया, आ गया 26। और कौन सा मेथड है, 676 के टुकड़े करे 2 से, 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद 2 तिया फिर से 6 और फिर 2 अट्ठे 16, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 निम 18, 169 किससे आएगा, 13 से, 13 से, 1 से, 1 2 का पेयर बना बाहर निकला, 1 13 का पेयर निकला बाहर निकला, 13 दूनी 26, यहाँ से भी 26। ठीक है, दोनों मेथड से हमें क्या मिला, 26 मिला। तो लिख दो इधर 26 अपॉन 169, 13 का होता है 126 एज इट इज, अपॉन में 9, इतनी चीजें आ गई। 13 दूनी 26, 9 दूनी 18, ठीक, 7 से इसको काटो, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 8 56, 18 दूनी 36 दूनी 72, 72 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में, इसी टाइप के क्वेश्चंस में, वो देख लो। कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है, कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रूट ऑफ 2.25 इंटू रूट ऑफ 2.89 अपॉन 2.55,
225 15 का स्क्वायर होता है 1.5, डायरेक्ट लिख दिया। 289 17 का स्क्वायर होता है 1.7, क्यों? दो डिजिट के बाद पॉइंट था, एक के बाद बना दिया। 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, एक के बाद बना दिया। अपॉन में 255 पॉइंट है 2 डिजिट के बाद। 1 10 यहाँ से उतरेगा, 1 10 यहाँ से नीचे आएगा, 100 ऊपर भी जाएगा, 100 दोनों कटेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं, इसको कट करते हैं। तो क्या ये 15 से कट होगा? 15 एकम 15, 15 एकम 15, बचा यहाँ पे 10, 105, 15 7 105, हाँ कट गया। एक सेकेंड, 15 एकम 15, 15 7 105, 17 से 17 कट गया, आंसर आ गया 1। ठीक है भाई, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कुछ करना है उसमें। ठीक है, ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं है, और अगर धीमी स्पीड लगती है तो स्पीड यूट्यूब में ऑप्शन है, बढ़ा लो। तेज़ लगती है कम कर लो, कुछ कर लो, बस कर लो। स्क्वायर रूट ऑफ 0.342 इंटू 0.684 अपॉन 0.342 इंटू 0.000171, ये है क्वेश्चन। क्या करेंगे? देखो, जब हम इसकी पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक के बाद 6 जीरो लग जाएंगी, और इसकी पॉइंट को नीचे हटाएंगे तो एक के बाद 3 जीरो लग जाएंगे। ऊपर 6 जीरो जाएंगी, नीचे 3 आएंगे, हम उन 3 से इसको काटेंगे तो ऊपर कितनी जीरो बचेंगी? 3 जीरो बचेंगी। सेम कहानी इस तरफ कुछ करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं? 342 इंटू इसको हम लिख सकते हैं 684। अब है ऊपर से 3 जीरो यहाँ से आएंगे और 3 जीरो यहाँ से आएंगे, नीचे आएंगी 6 जीरो। ठीक, हमने लिख ली थोड़ी देर के लिए 6 जीरो इंटू, अब नीचे आएगा 342 और 171। ठीक है, इंटू 342 171 हमने लिख दिया। अब देखो, जो नीचे है 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ से 12 जीरो आएंगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतनी बड़ी, और ऊपर है रूट एज इट इज। ठीक, तो 6 जीरो से तो ये 6 जीरो हम डायरेक्ट काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 कट गई, 1 2 3 4 5 6 बच गई 6, हटा दी, ये भी हटा दी। 342 से 342 काट दिया, 17 चौके 68, ये 4 पे कट गया, कितना आ गया? 4 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो थी लगा दी। इसका रूट 4 का होता है 2, 1 2 3 6 जीरो है, 3 हो जाएंगे, 1 2 3, आंसर आ जाएगा 2000। इतनी राम कहानी करो, 2000 आंसर आए। और छोटा कैसे लाएं? देखो, ऐसे छोटा आंसर पाएं, अब आपको बताएंगे। 3 दशमलव है इधर और 3 दशमलव है इधर, यहाँ से 3 दशमलव हटा दी, यहाँ से 3 दशमलव हटा दी, यहाँ से 6 हटा दी, हो गया काम। 342 से 342 पूरा हट गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, नीचे है 6 के बाद दशमलव, यहाँ से 6 के बाद दशमलव हटाई, ऊपर लगा दी 6 जीरोस, एक के बाद मल्टीप्लाई करके 6 जीरो। 171 से 4 पे कट कर दिया, 4 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया 2, और 6 जीरो से आगे 3 जीरो, 2000 आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, ये टाइप भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइप आप लोगों को शो रखिए, आज की ये लास्ट टाइप है, लास्ट के टाइप के क्वेश्चंस हैं जो वो आपको शो हो रखे हैं, बस ये क्वेश्चंस और करने हैं। ठीक है, लास्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, और क्वेश्चन आते ही आते हैं। सब में एक ही टाइप का मेथड है
कि एक नंबर दे रखा है, कोई भी एक नंबर है x, पूछ रहा है इसमें क्या जोड़ा या घटाया जाए जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि वो किसी एग्जैक्ट नंबर का स्क्वायर रूट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 3 में ऐसा क्या जोड़ा जाए छोटे से छोटा जिससे एक स्क्वायर बन जाए परफेक्ट स्क्वायर, तो एक जोड़ देंगे तो ये 4 बन जाएगा और 4 की वैल्यू होती है 2। तो मतलब क्या है कि 4 परफेक्ट स्क्वायर और 3 में एक जोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज करनी है कि इस 3 में से क्या घटाया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 का। ये सारा काम करना है, ठीक है, चेक करके कि कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो ये शो रखा है उसका पहला क्वेश्चन पढ़िए और देखिए उसमें आपको क्या करना है। पहला क्वेश्चन है 5 7 3 2 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे बेस्ट मेथड है ये वाला डिवीजन मेथड जो मैंने बताया था। पीछे से 2 का पेयर बनाओ, आगे से 2 का पेयर बनाओ, बनाया। फिर आगे वाले 2 हैं, 57 के आसपास किसका स्क्वायर बनता है, तो आप देखेंगे कि 8 का 64 हो जाता है, 7 का होता है, 7 की मल्टीप्लाई 7 से करी 49 आया, सब्ट्रैक्ट करा, 17 में से 9 गए, 8 बचा, 32 ऊपर से उतार लिया, 7 और 7 14। अब देखो 83 है यहाँ पे और यहाँ पे है 14, तो कितने से मल्टीप्लाई करके यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 140, 1 इंटू 1, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ध्यान से 2 डिजिट यहाँ से रखते हैं, 2 यहाँ से रखते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे 8 के आसपास है। तो हम 6 या 7 कुछ भी ऐसा पुट करके चेक करते हैं। तो जब हम यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो 14 की 7 से मल्टीप्लाई होगी, 14 7 98 बड़ा हो जाएगा। 6 पुट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 6 करो, 14 छिक 84 और 6 छिक 36, 6 छिक 36, 6 3 6 चौके 24 और 3 27, 2 6 कम 6 और 2 8। इस हिसाब से 76 हम यहाँ पे छोटा लेके आते हैं, है ना, छोटा लेके आते तो ये 5 पे जाता, इससे छोटा रहता कुछ नंबर बचता, कोई फायदा नहीं होता। हमने इसको 6 पे लेके जानबूझ के, ताकि पता लग जाए कि ये इसमें कितना डिफरेंस है, और जितना डिफरेंस अगर वो इसमें ऐड हो जाए 76 का स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात भाई। ये 75 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर है, इतना हमें पता लग गया ये किसी 75 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर है। इसको हमने 76 के स्क्वायर में चेंज करना है। तो लॉन्ग मेथड क्या करेंगे, पहले 75 का स्क्वायर निकालें, फिर 76 का स्क्वायर निकालें। 76 के स्क्वायर में से नहीं, 76 के स्क्वायर में से ये नंबर घटा दें, आ जाएगा आंसर। पर हमें ये भी तो पता लगे ना कि ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तो हमें यहाँ से पता लगता है। और अब इन दोनों का डिफरेंस है वो निकाल लो। 876 में से 832 सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4, इसमें 44 ऐड कर दो, ये 76 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको किसी मेथड से कर लो, कैसे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये पता लग रहा है कि ये 75 या 76 के स्क्वायर के आसपास है, मान लो 76 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है, आपको इसको ये पता, कुछ भी पता नहीं है पहले, आपने बस इतना इससे चेक किया कि 76 के आसपास है कि 75, आपने 76 का स्क्वायर निकाला। 6 छिक 36, 7 7 49, 7 छिक 42 दूनी 84, यहाँ से आया 6, 84 और 3 87, 8 आगे गया 50, 507, एक सेकेंड, 7 छिक 42 दूनी 84, 6 इधर 84 और 4 और 3 7 8 42, अरे यार 7 7 49 होता है स्पीड, तो 49 और 8 57, 5776, 76 यहाँ पे आया और यहाँ पे 32 है। 76 32, इस डिफरेंस को ही 44 कहते हैं। 76 में से जब 32 को घटाओगे 4 4 44, कैसे भी निकाल ले भाई। ठीक है, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों को शो रखा है, वो देखो और पता लगाओ कि उसमें क्या अप्रोच रहनी चाहिए। किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस हिंट मिल जाए, कैसे भी हिंट मिल जाए वही चीज़ अप्लाई कर देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8560 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें। 8560, इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें
कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब इसमें से घटाना है, कैसे करेंगे वही काम, 2 का पेयर 2 का पेयर। 85 के आसपास 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 × 9 81। इतनी चीज क्लियर। सबट्रैक्ट किया 460 आ गया। 85 में से 81 गया 460, 9 और 9 18 जोड़ा। घटाना है, ध्यान रखिएगा। 1 रखा 181 आएगा, 2 रखा 18 दूनी 36, 3 रखा 18 तिया 54 ऊपर गया, 2 रखो 2 रखा कितना 182 दूनी कितना आएगा 18 दूनी 36, 4 0 में से 4 गया 6, 10 में से जाएगा, फिर 10 में से 4 गया 6, 5 बचा, 15 में से 6 जाए 9, 96। ठीक है, आंसर हो जाएगा 96। ये जो 96 बचा है, अगर ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 92 का स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? 92 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 9 दूनी 18 दूनी 36, 4 यहाँ से लिया, 6 यहाँ से लिया, 18 81 और 3 84, 8464 होता है। वो आंसर होता है किसका? 92 का। ये इससे बड़ा है, घटा दो इसमें से यार। 8560 में से 8464 जब सब्ट्रैक्ट करा तो 96 ही तो बचेगा, वही इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। समझ आ गई? समझ आ गई? पक्का? ना ही हो तो ऐसे ऐसे पीछे की तरफ मारोगे ना जब, तो पीछे चली जाएगी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो रखा है, उसको देख लीजिए कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो सबसे पहले तो नंबर सिस्टम आ गया यहाँ पे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर चीज़ की रिक्वायरमेंट प्रॉपर रहती है, हमें पता होना चाहिए कि कहानी क्या है। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटे से छोटी संख्या सबसे पहले वो होती है 1000। पहली बात, छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब छोटे से छोटी हो और वर्ग संख्या भी हो, वही काम फिर से। इसके आसपास का नंबर तो पता लगेगा ही कि किससे पूरा पूरा बात बनेगी। पीछे से 2, आगे से 2। 10 तक पहुंचने के लिए सिंपल सी बात है कि 3 का स्क्वायर चाहिए। 3 का स्क्वायर हो गया 9, इधर लिख दिया 3, बचा 1, उतार लिया 100, 3 और 3 6, 61, 1 रखा 61 एकम 61। तो अगर हमने यहाँ पे 1 रख लिया तो हमें मिलेगा 61, कुछ बचेगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, नहीं समझ में आई भाई? यहाँ से हमें या तो 31 मिलेगा, 31। अब 31 का जो स्क्वायर होगा, 31 का जो स्क्वायर होगा वो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके क्या पाओगे कि 1 3 का 9, 3 1 जा 3 2 जा 6, 961 ये। पर ये 3 डिजिट का नहीं है, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा तब ये बनेगा। तो वो किसका स्क्वायर होगा? 32 का स्क्वायर होगा, और वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे 61 रखोगे, 61 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 61 डिफरेंस आ जाएगा, तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटा हो जाएगा। इसलिए हमें ये पता लग गया कि ये 32 के स्क्वायर पे जाएगी, तो तब इसमें कुछ ऐड होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। तो 32 का स्क्वायर क्या होगा? इंटू में 2 और कर दो, 62 दूनी 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, कितना डिफरेंस आया? 24 का। इसमें 24 ऐड कर दो, 1024, 32 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 31 का कर लो, 32 का करोगे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 4 इधर से आ गया, 2 इधर से आ गया, 9 और 1 10, 1024। तो ये 961 और 1024 ये हमें पता लग गई। अब ये 1000 है तो 1000 में क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? छोटे से छोटा नंबर 24 जोड़ोगे तभी तो बात बनेगी। ठीक है, तो 1024 होता है 4 अंकों का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है किसी टाइप का क्वेश्चन, और उसमें देखो क्या दे रखा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, फिर से वही काम, 9 किसका होता है? 3 का।
3 3 जा 9, ऊपर लिख दिया 3, बचा 0, 99 उतारा, 3 और 3 जोड़ा 6, जोड़ दिया, 1 पुट करा 61 इंटू 61, ठीक, 61 इंटू 61 61 आ गया, 62 करते ही 32 हो जाएगा, 32 का स्क्वायर इससे बड़ा जाएगा, वो इसमें जोड़ेंगे, आगे बात चली जाएगी, जो अभी पीछे करा था 1024 आ जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं, हमें तो 3 डिजिट का बड़े से बड़ा चाहिए, तो 31 का ये आंसर आएगा। कैसे आएगा, वो नंबर क्या होगा, तो 31 का करेंगे तो 61 आया, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आया 8, ठीक है, और 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया था आया 3, इसमें से 38 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। 999 में से 38 सब्ट्रैक्ट करा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 एज इट इज, 961 है वो नंबर बड़े से बड़ा। अब 2 क्वेश्चन करें, उनसे हमें क्या पता लगा कि 961 और 1024, ये जो नंबर है ना, ये बड़े से बड़ा 3 अंकों का परफेक्ट स्क्वायर है, और 1024 है ये 4 अंकों का छोटे से छोटा, ये 3 अंकों का बड़े से बड़ा, ये 4 अंकों का छोटे से छोटा, ये 31 का स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है, ठीक है ऐसी टाइप के क्वेश्चंस भाई आपको करने हैं, जितना मन करे उतने प्रैक्टिस करते रहना, ठीक, प्रैक्टिस सेशन जल्दी आएगा, पहले टाइप वाइज क्वेश्चंस खत्म हो जाए, ठीक है, तो ज़्यादा टफ मेरे हिसाब से कुछ था नहीं, बस बेसिक बेसिक चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो होती हैं सारी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।